आप सभी लोगों का स्वागत है रीड लेवल 2 मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसका मतलब क्या होता है, बीजीय व्यंजक। तो सबसे पहले अलजेब्रा समझते हैं। अलजेब्रा मतलब क्या हुआ, जिसको बीजगणित हिंदी में बोलते हैं। अलजेब्रा मतलब क्या, कैलकुलेशन ऑफ सम लेटर्स और सिंबल, उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रा। सिंबल या लेटर या मतलब सिंबल मतलब क्या, जैसे 2, 3, एक्स, वाई, जेड, इनके बीच का कोई कैलकुलेशन क्या कहलाता है, अलजेब्रा कहलाता है। जैसे इसका कोई कैलकुलेशन अगर मैं करूं, जैसे 2+x, 2+3, ये सब किसके अंदर आता है, अलजेब्रा के अंदर आता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या, ग्रुप ऑफ साइन रिप्रेजेंट आइडिया और क्वांटिटी। यानी ये जो सिंबल है, जब किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करे या किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, वो क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे x+2y, तो ये सब सिंबल्स हैं। तो ये लेकिन x+2y क्या बताता है, x और 2y का एडिशन। तो ये क्या, एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस टाइप के जब सिंबल्स इस टाइप से फॉर्मेशन लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों पढ़ते हैं। तो हम लोग मेनली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों पढ़ते हैं, कि हमारा एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हो। एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हो यानी जो कि कैलकुलेशन के लिए जो स्किल्स, कैलकुलेशन, मैथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए जो स्किल्स हमारे यूजफुल होते हैं, वो एनालिटिकल स्किल्स के अंदर अंडर आते हैं। तो अगर क्वेश्चन हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों पढ़ते हैं, तो डेवलप एनालिटिकल स्किल्स। नाउ हम जैसे देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे 3x + 5y + 3x² + 5, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए क्या है, ये कुछ सिंबल्स है जो कि एक फॉर्मेशन, एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ना हम क्या समझते हैं, एक इक्वेशन वर्ड आता है। क्या आता है, एक इक्वेशन वर्ड आता है। तो लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। तो अगर इसी को मैं 3x² + 5 इक्वल टू समथिंग लिख दू, समथिंग जैसे 3x + 5 ही लिख दू, या 0 लिख दू, या कुछ भी लिख दू, 2x² लिख दू, तो जब ये इक्वलिटी साइन आ जाता है, तब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन असल में क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। इक्वेशन वर्ड किससे आया, इक्वलिटी साइन से ही। इक्वेशन मतलब क्या होता है, समीकरण। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे कि किसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं और किसको इक्वेशन बोलते हैं। ना हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ और प्रॉपर्टीज पहले पढ़ेंगे। तो अगर मैं फिर से उस एग्जांपल को ले लूं कि 3x + 5y + 3x² + 5, ये क्या था, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। इसमें x क्या है, असल में x की वैल्यू कुछ मुझे पता है नहीं, y की वैल्यू पता है नहीं, लेकिन 3 की वैल्यू तो मुझको पता है, ये 5 की वैल्यू मुझे पता है। तो इस तरह से हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं कि जब मुझे वैल्यू ना पता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल, यानी ये कोई भी वैल्यू रख सकता है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चर। और जब जिसकी वैल्यू पता हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट, यानी इसकी एक वैल्यू फिक्स है, इसको क्या बोलते हैं, अचर। तो अगर आप देखेंगे इसमें कौन कौन से चर है, यानी वेरिएबल है, तो x और y इसमें वेरिएबल है, और इसमें कौन कौन से कांस्टेंट है, तो 3, 5, 3 और 5, 3, 5, 3, 5, यानी 3 और 5 क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर आपको पूछा जाए कि कांस्टेंट, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि इसमें कांस्टेंट कौन है और इसमें वेरिएबल कौन कौन है, तो इस तरह आप लोग पता लगा सकते हो। बस ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसका वैल्यू हमें पता नहीं रहता है, और बट इनका वैल्यू फिक्स है, क्योंकि 3 का वैल्यू 3 ही रहेगा, बट x का वैल्यू 1 भी रह सकता है। जैसे अगर मैं ले लू 3x + 3, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x की वैल्यू मुझे नहीं पता, x की वैल्यू 1 भी रख सकता हूं, तो इस पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा, 3, 3, 6। x की वैल्यू 2 रख दूंगा, तो पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा, 3, 2 रख दूंगा तो 3, 2 6 + 3, 9। इसी तरह x की वैल्यू 3 रख दूंगा तो कितना होगा, 12। तो इस तरह वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए उसका नाम वेरिएबल पड़ा है। कांस्टेंट मतलब अचर, जिसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है। तो ये आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि कौन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन सा वेरिएबल है और कौन सा कांस्टेंट है। ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ और चीज पढ़ते हैं। तो अगर मैं लिख दूं 3x + 5y - 6y, ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें
मुझको देखना है कि ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। तो क्या होता है, इसमें एक चीज डिफाइन होता है जिसको बोलते हैं हम टर्म, या हिंदी में क्या बोलते हैं, पद। तो टर्म कैसे डिफाइन होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वे सारे पार्ट जो कि एडिशन से अलग हो, यानी जिनके बीच का रिलेशन क्या हो, एडिशन ही हो, उनको क्या बोलते हैं हम, टर्म। जैसे आप समझ सकते हो कि अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लूं 3x + 3, तो इसमें टर्म कौन कौन से है, ये और ये, क्योंकि इन दोनों के बीच में एडिशन है, यानी वो सारे पार्ट किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जिसके बीच में रिलेशन क्या हो, बस एडिशन का हो या सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन भी असल में क्या, एक तरह से एडिशन ही है ना। सब्ट्रैक्शन क्या है असल में, प्लस माइनस हो जाता है। जैसे अगर 3 - 2 है, उसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + -2। तो सब्ट्रैक्शन भी क्या है, एक तरह से एडिशन ही है। तो यानी पद कैसे, टर्म कैसे डिफाइन होगा, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो सारे पार्ट जो कि एक दूसरे से रिलेशन कैसे रखते हो, एडिशन के थ्रू रखते होंगे, तो उन सब पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्म बोलते हैं। तो अगर इसमें देखेंगे तो टर्म कौन कौन से हुए, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म कौन कौन से हुए, 3x 5y, और ये क्या है असल में इसमें 6y लिखेंगे कि -6y, क्योंकि ये असल में +-6y है। तो तीसरा टर्म क्या होगा, 6y। नंबर ऑफ टर्म्स इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने हुए, नंबर ऑफ टर्म्स अगर बोलो कि कितने टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स है। तो अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया जाए तो उसमें पूछा जाए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आप निकाल सकते हैं। अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाए 2x² y², तो इसमें कितने टर्म्स हैं, एक ही टर्म है ना। ये मल्टीप्लीकेशन में, ये सारी चीज क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो मल्टीप्लीकेशन से हम नहीं बोल सकते कि ये पार्ट अलग टर्म है, ये पार्ट अलग टर्म है। टर्म हमेशा कैसे डिफाइन करेंगे, जो कि रिलेशन क्या है उन दोनों के बीच का, एडिशन हो। तो यानी जो भी एडिशन के लेफ्ट साइड होंगे या राइट साइड होंगे, वो एक सिंगल टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, 3 होंगे इसमें ना। अगर हम देखेंगे किसी भी टर्म को उठा लू, जैसे मैं उठा लू इसमें 3x को उठा लो, तो 3x में क्या होगा, ये पार्ट क्या होगा और ये पार्ट क्या होगा। तो पहले 3x में ये क्या आपका वेरिएबल है और ये क्या है, कांस्टेंट है। 3x में क्या है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। अब ना देखते हैं कि 3x का फैक्टर क्या क्या है। फैक्टर क्या क्या है, फैक्टर से मतलब क्या है, 3 और x है फैक्टर। फैक्टर से मतलब क्या होता है, 6 का फैक्टर क्या होता है, जैसे 2 × 3 लिखे तो 6 का फैक्टर क्या है, 2 और 3 है ना, जो कि जैसे 2 × 3 हो रहा है, तो 3x किससे बन रहा है, 3 और x से बन रहा है। तो 3x का अगर फैक्टर पूछा जाए तो क्या होगा, 3 और x। तो आपको ध्यान रखना है कि जब फैक्टर हम लोग निकालते हैं उसमें जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, जो बाकी बचा वेरिएबल पार्ट है उसका कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट किसका, 3x में किसका हम लोग निकालेंगे, x का कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट किसका डिफाइन करते हैं, वेरिएबल का। तो 3x में वेरिएबल क्या है, x है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, 3 होगा। तो इसी तरह अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखूं, अगर आपका एग्जांपल हो 5xy + 2x - 6x², इसमें अगर आपको पूछा जाए कि पहले तो टर्म कितने होंगे, टर्म 3 है, कोई दिक्कत। फिर उसमें पूछा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ x², क्या बोला जाए, x²। तो x² वाला टर्म देखेंगे, इसमें x² है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है x² वाला टर्म। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है, +6 या -6। असल में क्या है, -6 है इसका कोएफिशिएंट, +6 नहीं लिखना है, क्योंकि टर्म कैसे डिफाइन है, ये टोटल टर्म कितना है, x² का टर्म 6x² नहीं है ना, x² का टर्म क्या है, -6x²। क्योंकि हम लोग टर्म अभी जस्ट देख लिए हैं कि टर्म में अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव वाला कंप्लीट टर्म होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, -6। ना अगर कोएफिशिएंट ऑफ x पूछा जाए तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, देखिए ये xy का कोएफिशिएंट 5 है, x क्या है, अकेला x किसमें है, इसमें है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। बट अगर कोएफिशिएंट ऑफ 5 है xy पूछा जाए, तो यानी xy मतलब किसमें देखेंगे, xy इसमें है वेरिएबल, xy कंप्लीट वेरिएबल है। x अगर पूछा गया तो मैं सिंगल वेरिएबल x किसमें है, इसमें है, तो मैं 2 लिखूंगा। बट xy का कोएफिशिएंट कितना होगा, 5 होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं, अगर कोएफिशिएंट किसी भी टर्म का पूछा जाए, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको अगर कोएफिशिएंट पूछा जाए तो आप किस तरह निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइन कहां आएगा और नॉर्मल पॉजिटिव साइन कहां पे आएगा।
ना हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका 2xy प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 2y। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म्स, मतलब टर्म्स कितने हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो टर्म्स कितने हैं, तो आप तो इजीली बोलते हैं कितने टर्म है, 4 टर्म है। अगर आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर या कोफिशिएंट ऑफ आपका पूछ दे एक्स वाई, तो कैसे निकालोगे एक्स वाई स्क्वायर। तो देखेंगे एक्स वाई पहले देखते हैं। एक्स वाई किसमें है, एक्स वाई इसमें भी है बट एक एक्स्ट्रा वाई भी है तो इसको नहीं लेंगे। एक्स वाई सिंगल क्या है, ये एक्स वाई किसमें है तो इसका 2 होगा और एक्स वाई स्क्वायर का कितना होगा, -3 होगा। तो इस तरह आप लोग डायरेक्ट कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। और नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए तो इस तरह आप लोग बता सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए। बस ध्यान रखना है कि पॉजिटिव प्लस और माइनस का देखना है। जो मल्टीप्लीकेशन में है वो सिंगल टर्म के ही अंतर्गत आएगा और जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है तो सब्ट्रैक्शन वाला कंप्लीट एक सिंगल टर्म होगा, एडिशन वाला एक सिंगल टर्म होगा। ठीक है, ना हम पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों ने टर्म के बारे में जान लिया। तो ना हम देखेंगे कि टर्म पे बेसिस पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं। तो क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप होता है आपका मोनोमियल, जिसको क्या बोलते हैं, एक पद भी बोलते हैं। तो मोनोमियल मतलब क्या होगा, इसमें एक ही टर्म होंगे। वन टर्म वाले जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जैसे 2x 2 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये सारे में क्या है, ये सारा क्या है, सिंगल टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये क्या होंगे, मोनोमियल होंगे। सेकेंड वाला पार्ट क्या होगा, बायनोमियल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विपद। तो इसमें कितना होगा, 2 टर्म होने चाहिए, बस ध्यान रखना है आपको, इसमें क्या होंगे, 2 टर्म होने चाहिए। तो एग्जांपल कितना होगा, 2x प्लस 2 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, 4y प्लस 3। इस तरह आप क्या बोलेंगे, ये सारे क्या है, बाइनोमियल है। नौ तीसरा होता है ट्राइनोमियल, इसको क्या बोलेंगे, त्रिपद। इसमें कितने टर्म होना चाहिए, 3 टर्म्स होने चाहिए। एग्जाम्पल में क्या, 2x प्लस 3y प्लस 2, 3 टर्म है। 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3x, 3 टर्म है। इस सबको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइनोमियल। अब आप सोचेंगे कि अगर मैं ऐसे करते जाऊं तो 4 का जैसे क्वाड्रिनोमियल हो गया, 5 का पेंटानोमियल हो गया, तो अब इसके बाद हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, सबको एक सिंगल ग्रुप में डालते हैं ताकि हम पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक सिंगल पार्ट हम लोग स्पेशली पढ़े। तो उस सिंगल पार्ट को क्या बोलते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे। तो एक सिंगल पार्ट को एक स्पेशल पार्ट डिफाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद। बहुपद, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 1 और मोर टर्म्स हो, यानी एक या एक से ज्यादा टर्म्स हो। एग्जांपल इसमें क्या होगा, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y प्लस 4xyz, ये सारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल के अंडर आएंगे। तो क्या इसमें एक टर्म है, इसमें एक टर्म है, इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, यानी एक या एक से ज्यादा टर्म अगर होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा आपके पॉलिनोमियल के अंदर आएगा। ना अब हम कुछ पॉलिनोमियल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो अगर जैसे मैं एक पॉलिनोमियल है, सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल का एक डिफाइन करने का एक तरीका होता है। पॉलिनोमियल अगर आप देखोगे बुक में तो इस तरह डिफाइन करते हैं, px। इसका मतलब क्या है, px का मतलब क्या है, वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें वेरिएबल कौन सा होगा, x होगा। जैसे अगर मैं लिखूं 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये लिखूं 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें वेरिएबल कौन सा, x है ना। तो इसको मैं इस तरह बोल सकता हूं कि p ऑफ x ये है,
7x स्क्वायर 2x प्लस 3, यानी पोलिनोमियल पी मतलब क्या, पोलिनोमियल ऑफ x मतलब 7x स्क्वायर 2x प्लस 3। ये ऐसा क्यों लिखते हैं, ताकि इसको बार बार यूज नहीं किया जाए, ये इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी कि इसको हम px बुलाएंगे, बाकी कहीं क्वेश्चन में हम वापस px यूज करेंगे, वापस इसको नहीं लिखेंगे, ये ऐसा यूज होता है। तो अगर ये अगर होता pxy यानी वेरिएबल क्या होना चाहिए, x और y, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, 7x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि p ऑफ x मतलब p ऑफ xy मतलब ये होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x p ऑफ xy से हम लोग डिफाइन करते हैं। ये एक अलग नाम हो गया जो कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो अगर भी कहीं भी क्वेश्चन में p ऑफ x यूज कर लिया गया हो तो आप घबराए नहीं, असल में वो क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, पॉलिनोमियल के कुछ प्रॉपर्टीज। अब क्या होती है, पॉलिनोमियल की एक प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री। क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री वो कॉलेज वाली डिग्री नहीं, ये क्या होती है, पॉलिनोमियल की एक डिग्री होती है। उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो अगर मैं देख लूं जैसे 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x क्यूब प्लस 2, ये अगर मेरा पॉलिनोमियल हुआ तो डिग्री हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हर एक टर्म का हम पावर देखेंगे कि हर एक टर्म में कंप्लीट पावर क्या है। तो इस टर्म का कंप्लीट पावर क्या है, इस टर्म में कंप्लीट वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है। x का स्क्वायर है, इसमें कितना है, पावर 1 है। इसमें कितना है, पावर 3 है। इसमें कितना है, पावर, इसको 2 को हम लोग कैसे ले सकते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 0, जो कि x की पावर 0 क्या हमारा, x की पावर 0 की वैल्यू 1 है, जो कि 2 इंटू 1 2 हुआ। उसमें कितना है, पावर आपका 0 है। तो डिग्री ऑफ डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, घात भी बोलते हैं, जो कि मैक्सिमम घात हम लोग बोल सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को। क्या, तो इन सारे पावर्स में, सारे टर्म में हम पावर चेक करेंगे, जो मैक्सिमम पावर होगा वही क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इनमें मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। तो इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, 3 हो गई। तो इस तरह हम बोल सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, जिसमें ये सारे टर्म में जो मैक्सिमम, जिसमें मैक्सिमम पावर होगा वही मैक्सिमम पावर क्या होगा, आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अगर एग्जांपल ले x प्लस 3, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, x 1 है, तो डिग्री कितना होगा, 1 होगा ना। अगर मैं लू 3x क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, देखना x में यहाँ कितना है, इस टर्म में 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें कितना 0 है, 1 2 3, मैक्सिमम पावर कितना है, 3। तो इसका डिग्री कितना होगा, 3 होगा। ठीक है ना। अगर आपका क्वेश्चन है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3x क्यूब, इसमें अगर पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, अगर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वाई कैसे डिफाइन हुआ, x, y इस तरह डिफाइन हुआ, तब आपको पूछा जाए कि इसकी डिग्री क्या है, तो वो हम देखेंगे। तो आप पहले इस टर्म को पकड़ते हैं। तो आपको डायरेक्ट नहीं बोलना कि x का यहाँ 2 है, 2 है, यहाँ 1 है, 1 है, तो 3 नहीं, 3 नहीं है। उसको आप, मैंने क्या बोला था, किसी भी टर्म में कंप्लीट पावर देखना है कितना होता है। तो इस टर्म में देखेंगे कंप्लीट पावर कितना है, इस वेरिएबल का पावर 2, इस वेरिएबल का पावर 2, तो टोटल कितना हुआ, पावर 4 हुआ। इस टर्म में पावर कितना हुआ, इस टर्म में कितना हुआ पावर, इस वेरिएबल का 1, इस वेरिएबल का 1, तो टोटल कितना हुआ 2। इस वेरिएबल में कितना 3, तो ना इन तीनों में से बड़ा कौन, 4, तो डिग्री क्या होगा आपका 4 होगा। आपको ध्यान रखना है इस केस में डिग्री निकालते वक्त अगर दो वेरिएबल्स हो जो मल्टीप्लाई में है तो उनके पावर एड अप हो जाते हैं, तो उस टर्म का टोटल पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और वो क्या होते हैं, सारे जो वेरिएबल है उनका एडअप होता है। तो अगर आपका क्वेश्चन हो जाए 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड की पावर 4, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो देखना इसका क्या होगा, 4 होगा मैक्सिमम पावर। इसका कितना, 2 2 4 2 6, राइट, 2 2 4 6, तो डिग्री कितना होगा, 6 हो जाएगा। यही अगर हो जाता 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड की पावर 4, तो आपका क्या होता है, ये 2 2 4 1 5 होता है इसमें मैक्सिमम पावर, और इसका टोटल पावर कितना होता है, 4 होता है, तो डिग्री फिर क्या हो जाता है, डिग्री आपका 5 हो जाता है। तो इस तरह आप लोग किसी भी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन अगर आए कि इसकी डिग्री क्या है, तो आप हर एक केस में, कोई भी केस हो, आप डिग्री तुरंत निकाल सकते हैं। नाउ हम देखते हैं कि डिग्री पे पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन होता है। अब हम लोग पॉलिनोमियल का डिग्री पढ़ लिए ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन होता है। तो कैसे होता है, अगर डिग्री 1 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर
पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब रैखिक, तो रैखिक बहुपद हुआ ये। अगर डिग्री 2 हो, अगर डिग्री 2 हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका मतलब क्या? द्विघात। अगर डिग्री 3 हो, अगर आपका डिग्री 3 हो तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब त्रिघात बहुपद। तो इस तरह अगर आपको कोई पूछा जाए कि लीनियर पॉलिनोमियल अगर पूछा जाए कि जैसे 3x प्लस 4y कौन सा पॉलिनोमियल है, तो कौन सा है? देखेंगे इसकी डिग्री कितनी? 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगी। बट अगर 3xy प्लस 3x देखेंगे तो ये कौन सा होगा? इसकी डिग्री क्या है? 2 है ना। इस पे पावर 1, बट इस पे टोटल कितना है? 2, तो डिग्री 2 है, तो ये कौन सा हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हो जाए 3x स्क्वायर y प्लस 3x तो इसका क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। टोटल पावर कितना होता है? 3, तो कौन सा हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल है, जो कि आपको दिख रहा होगा कि ये नेम है ऐसा लीनियर क्वाड्रेटिक, तो आप समझ जाओगे ये किस पे बेस है? इसका बेस है आपका डिग्री। ये डिग्री के बेस पे ये पॉलिनोमियल सारे डिफाइन हम लोग कर रहे हैं। ना हम देखेंगे कुछ टर्म से रिलेटेड। टर्म से रिलेटेड टर्म हम लोग ने पढ़ लिया है। तो टर्म में दो टाइप होता है, एक होता है लाइक टर्म और दूसरा होता है अनलाइक टर्म। इसका मतलब क्या? सजातीय और इसका साथ विजातीय होता है। आप लोग एक बार चेक कर देना। तो वो हम लोग पढ़ेंगे लाइक टर्म अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म अनलाइक टर्म क्या होता है कि आपको देखना है कि जो कोई दो टर्म अगर मैंने ले लिए, कोई दो टर्म जैसे 2xy और 5xy ले लिए, तो आपको देखना है कि दोनों टर्म में जो वेरिएबल है उनकी पावर सेम है। पहले तो दोनों टर्म में वही सेम वेरिएबल होने चाहिए। जो वेरिएबल इस टर्म में है वही सारे वेरिएबल इस टर्म में होना चाहिए, और जितना पावर हर एक वेरिएबल में उतना पावर दूसरे टर्म के भी वेरिएबल में होना चाहिए। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? लाइक टर्म हो जाएंगे। ठीक है। और अगर इसमें कुछ डिफरेंट हो जाए, जैसे ये 2x और ये 5xy है, तो यहां मैं पहले देखूंगा इसमें xy, इसमें बस x है, तो ये मतलब लाइक टर्म नहीं हुए, तो ये किस में आ गए? अनलाइक टर्म में आ गए। उसी तरह अगर 2x स्क्वायर y हो और 5xy हो, तो आप देखोगे कि xy तो दोनों में है, बट इसमें पावर कितना है? 2 है, इसमें पावर कितना है? 1 है, तो ये लाइक टर्म नहीं हुए, ये क्या हुए? अनलाइक टर्म में हुए। तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि लाइक और अनलाइक टर्म का डिफरेंस क्या होता है। तो यानी बस आपको देखना है दोनों टर्म में कि जो भी वेरिएबल है दोनों टर्म में होने चाहिए, और हर एक टर्म में जो वेरिएबल का पावर है वो सेम होना चाहिए। तो ऐसा क्यों हम लोग पढ़ते हैं? तो आप देखोगे कि लाइक टर्म ऐड हो सकते हैं। 2xy प्लस 5xy 7xy हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट 2xy प्लस 5x स्क्वायर वाई को हम लोग ऐड नहीं कर सकते। ये डायरेक्ट ऐड नहीं होगा, इसमें कुछ कॉमन वगैरह सब लेना पड़ेगा। जैसे अगर मैं xy कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 2 प्लस 5x, ये बनेगा, ना कि इस तरह हम लोग ऐड कर सकते हैं। इसलिए आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म पता होनी चाहिए। अब अगर क्वेश्चन हो कि 2xy और 5yx क्या ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है, तो 5yx क्या है? तो 5xy को मैं लिख सकता हूं ना 5 इंटू एक्स इंटू वाई। तो इसी को ही मैं मल्टीप्लीकेशन को आगे पीछे कर दूं तो कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी, जो कि 5yx बन जाता है। तो 2xy और 5yx असल में क्या है? 5xy ही है, तो ये दोनों क्या होंगे? लाइक टर्म होंगे। अगर आपका हो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और दूसरा टर्म हो आपका एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, 2x स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो आपको देखना है कि बस, हाँ, आपको बस क्या देखना है? वेरिएबल का पावर और वेरिएबल ए बी एक्स है, ए बी एक्स है, पावर 2 2 2 है, पावर सब में 2 2 2 है, तो ये क्या होंगे? लाइक टर्म्स में होंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक पद। इसमें कौन सा एक पद है? एक पद वाला एक्सप्रेशन है। तो देखेंगे कि इसमें कितने पद है, इसमें कितने टर्म्स है? 3 है। इसमें कितने हैं? 2 है। इसमें कितना है? 1 है। ये तो दिख रहा है एक ही है, क्योंकि जैसे मल्टीप्लीकेशन में इसमें कितना है? 2 है, तो आपका आंसर कितना होगा? 3 नंबर होगा।
इस तरह आप डायरेक्ट मोनोमियल तुरंत सेलेक्ट कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। ना अगर मैं कोई एक एग्जांपल ले लूं पॉलिनोमियल का, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3z प्लस 40, जो पढ़े हैं अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? प्लस 40, अगर इसको लिख दो तो प्लस 40। तो अगर मेरा क्वेश्चन हो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4 है, बिना सोचे आराम से 1 2 3 4 4 टाइप के टर्म है तो 4। डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री कितनी है आपका? x का 2 है, 2 है, 2 है, 1 है, 1 है और यहां 0 है, तो डिग्री कितनी होगी? 2, क्योंकि 2 मैक्सिमम है ना। अगर वेरिएबल पूछे तो वेरिएबल कौन कौन से हैं? x y z, दीज आर वेरिएबल्स। और कांस्टेंट कौन से हैं? कांस्टेंट कौन कौन से? 3 4 -3 और 40 खुद एक कांस्टेंट है। अगर कोएफिशिएंट पूछे, कोएफिशिएंट ऑफ क्या पूछे? एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा? 3 होगा। जेड का कोएफिशिएंट कितना होगा? -3 होगा। वाई का कितना होगा? 4 होगा। तो इस तरह अभी तक हम लोग ने जितना कुछ पढ़ा इस क्वेश्चन पे अभी देख सकते हैं। ठीक है, नाउ क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है असल में कि जो वैल्यू बस कांस्टेंट हो, जिस वैल्यू में जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स नहीं हो, जैसे 20 हुआ, 13 हुआ, 3 हुआ, 0 हुआ, ये सारे पॉलिनोमियल्स क्या है? सब ये सारे असल में क्या है? या 20 + 2 हुआ, ये सारे असल में पॉलिनोमियल क्या है? ये सारे पॉलिनोमियल असल में क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और इसकी डिग्री देखें तो क्या है? असल इसमें देखेंगे 20 असल में क्या हुआ? 20 × x की पावर 0 है, तो इसमें पावर x की 0 है और यही मैक्सिमम पावर है। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ध्यान रखना आपको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? 0 होगा। तो अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि डिग्री व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? 0 होता है, ना कि 1 होता है। तो हम सारे लगभग प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम लोग ऐड कैसे करते हैं? पॉलिनोमियल या हम लोग पढ़ते हैं एडिशन ऑफ कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल छोड़ देते हैं, पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन हम लोग कैसे करते हैं। तो मेन पढ़ेंगे अब क्या? एडिशन। तो एडिशन अगर हमें पढ़े तो एडिशन में आपको बस ध्यान रखना है कि ऐड कौन होंगे? जो कि लाइक टर्म्स हैं, यानी सजातीय वाले इजिली ऐड हो जाएंगे। हाँ, और बाकी सारे जो लाइक टर्म्स नहीं है वो लास्ट में बचे रहेंगे, वो आपस में ऐड नहीं हो सकते। अगर एग्जांपल ले लूं, अगर आपका एग्जांपल है 5xy + 7yz - 3xz, 4yz + 10xz - 9y, और तीसरा है आपका पॉलिनोमियल 6xz + 9x - 4xy। आपको बोल रहा है कि ऐड ऑल दिस 3, ऐड करना है और आपको इसको ऐड करके सॉल्यूशन निकालना है। तो अब ऐसे अब ऐड नहीं करने लगो कि हाँ सबको एक बार मैंने लिखा 5xy + 7yz - 3xz + 4yz + this, देन मैं ऐसे चूज कर रहा हूं, तो एक गलत तरीका हुआ। क्योंकि ये क्या असल में कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो थोड़ा मुझको स्पीड चलना होगा। तो कैसे चलूंगा? एक एक टर्म पर करते हैं। 5xy पर करते हैं। 5xy है इसमें और 5xy नहीं है। इधर 5xy है, इसमें नहीं है। 5 यहाँ क्या है? 5 यहाँ क्या है? -4xy। तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो क्या होगा? 5 - 4 1 होगा। ये बचेगा कितना? xy। ये वाला मैंने कर दिया सॉल्व। नाउ 7yz को देखते हैं। yz और इसमें है नहीं, अपने में भी देखना है कि क्या वापस yz तो नहीं है। yz है इसमें? नहीं। इसमें yz है तो कितना हुआ? 7 × 11yz, और इसमें yz नहीं, इसमें yz है नहीं, तो क्या बचा? 11yz। ये भी कंप्लीट। नाउ -3xz, -3xz है इसमें देखेंगे, हाँ + 10xz है तो कितना हुआ? 7xz, 7xz है और ये -6xz, तो कितना बचा? xz।
सिंपल है, आपको कांस्टेंट जैसे जिस तरह ऐड हो रहा है। तो -3 एक्स जेड वाले हमको देखेंगे, एक्स जेड वाले बस देखेंगे तो -3 + 10 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ 7 हुआ। अब यहाँ 7xz -6xz, तो क्या 7 - 6 क्या बचेगा, 1। तो ये xz हुआ, 1xz को हम xz लिख सकते हैं। तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। तो जो जो कंप्लीट हो रहा है उसको भी आपको लिखते जाना चाहिए था। तो इस तरह लिख देंगे ताकि हमको बाद में वापस उसको ऐड नहीं करना पड़े। ना बचेगा कौन सा हमारा YZV वाला भी कंप्लीट हो चुका है। ना बचेगा क्या हमारा -9 हुआ और y वाला है नहीं, +9x। आपका ये टोटल एडिशन हो गया। तो आपको वापस लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन में ही एक एक टर्म पकड़ के कोई भी एक टर्म पकड़िए, उसका लाइक टर्म खोजिए, उसको ऐड कर दीजिए। तो अगर 5xy है और इधर किधर इधर -4xy है तो 5 - 4 1 बचेगा और 1x और ये xy रह जाएगा। तो 1xy इज xy। तो एडिशन करने का डायरेक्ट मेथड ये है, ये आपको बस राइट टर्म्स वाले ऐड करने हैं ना। अगर क्या बोलता है सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट अगर बोले 3x + 5 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करना है तो पूरा पॉलिनोमियल में, तो आपको तो 2x + 3y, यानी आपका क्वेश्चन ऐसा आ सकता है सब्ट्रैक्ट 2x + 3y फ्रॉम कितना 3x + 5, यानी 3x + 5 में से मुझको ये घटाना है। तो असल में ये करना है। इसको अगर कैसे सॉल्व करोगे, तो सिंपल है, 3x माइनस मल्टीप्लाई करके मैं एक बार लिख भी सकता हूं। तो वो कैसा होगा, इस तरह का 3x + 5 - 2x - 3y, तब ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। बट मुझको उतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा देखूंगा 3x है 2x, असल में 2 क्या है -2 है, तो 3 - 2 1, यानी x बचा। और ये क्या है 5 है, +5 है और अंदर कुछ है नहीं तो +5 लिखा। 9 बचा, क्या कोई और टर्म बचा, हाँ ये वाला टर्म बच गया। तो ये क्या है असल में -3 है। तो आपको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये बचेगा। तो आपको ध्यान रखना है कोई भी टर्म छूटे ना, और जो जो टर्म है उसका सॉल्यूशन आप एक एक करते लिखते चाहिए। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग इस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करते हैं। ठीक है, ना अगर आपका क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ 2xy + 3x² इंटू x²y, आपका ऑप्शन है 4, बी है 3, सी है 5 और डी है 4 2। तो आपको बताना है इस एक्सप्रेशन या इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा। तो आपको आप अब सॉल्व करिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल देखेंगे कि देखिए यहां मल्टीप्लीकेशन है यानी अभी टर्म कंप्लीट डिफाइन नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं डिग्री में हर एक टर्म देखते थे। हर एक टर्म कैसे हम लोग अलग अलग करते थे, प्लस के बेसिस पे। बट क्या एक टर्म पॉलिनोमियल में ये टर्म कंप्लीट डिफाइन है, नहीं, इसमें अभी और ये मल्टीप्लाई होना जरूरी है। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, इसका डिग्री कितना है 3 है ना, इसका डिग्री मतलब इसका मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, 2 1 3, और इधर कितना था 2, और इधर कितना था, इधर 2 था और इधर कितना था 2 है। तो देखेंगे ऐड होगा कि नहीं, ये असल में कितना बनेगा, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होते हैं ना, तो हमको रियल में ऐड नहीं करना, बस मुझको पावर का देखना है कि पावर को ऐड करेंगे तो, क्योंकि x और y दोनों का मिक्स हो जाता है, पावर x और y दोनों का मिक्स हो जाता है। तो यहां 3 और यहां 2 है तो टोटल कितना होगा 5, इधर कितना है 3 है इधर 2 है, टोटल कितना होगा 5। तो हमारा डिग्री क्या होगा 5, 5 और 5 में से ज्यादा क्या हुआ, ज्यादा या बराबर क्या हुआ 5 ही हुआ। अगर इसको मल्टीप्लाई भी कर दे तो क्या होगा, ये असल में 2x³ प्लस, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x⁴y, ये होगा ना। अब इसमें हम चेक करेंगे इसका क्या होगा 4x³ ना, x³ x और x², तो इसका क्या होगा 5 और इसका क्या होगा 4 1 5, तो डिग्री कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा दिख रहा है कि ये 3 पावर यहां से आएंगे, इसमें 2 पावर ऑलरेडी है, तो अगर मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होते हैं, तो क्या बच, ये टोटल कितना बन गया 3 + 2 5, इसमें भी 5 हो गया, और डिग्री क्या होगा 5 और 5 में जो भी ज्यादा है तो दोनों बराबर है, तो 5 ही हमारा डिग्री हुआ। ठीक है, ना इसी में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों ने
मल्टीप्लाई किया था डिग्री निकालने के लिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई को हम लोग थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया, तो मल्टीप्लाई को एक बार हम लोग वापस देखते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन हमारा ना रहे। अभी जस्ट हम लोगों ने डिग्री निकालने के लिए क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। तो अगर आपको बोला जाए कि 3x माइनस 2y एंड 2x स्क्वायर y माइनस 3x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, यानी अगर आपका दिया जाए 3x माइनस 2y इंटू 2x स्क्वायर y माइनस 3x स्क्वायर, तो कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने का सिंपल मेथड है, किसी लेफ्ट हैंड साइड में किसी एक टर्म को पकड़ो, उस बाकी टर्म से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे टर्म को करो पकड़ो और बाकी टर्म से मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले हम 3x को पकड़ते हैं, तो 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को इस टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 3 दूना 6x क्यूब y बनेगा, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब y बनेगा। और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 तिया 9x क्यूब माइनस 9 हुआ, यहाँ 2y है तो ये वाला टर्म कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टर्म पे आएंगे, सेकंड टर्म हमारा क्या है, माइनस 2y, माइनस 2y न कि 2y, तो माइनस 2y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 2 2 कितना होगा 4 हुआ, और ये क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, और यहां माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो 2 3 कितना हुआ 6 एक्स स्क्वायर वाई। तो आपका मल्टीप्लीकेशन टोटल इस तरह हुआ। तो मल्टीप्लीकेशन एक बार वापस बता दूं, क्या करते हैं हम, लेफ्ट वाला जो होता है उसके हर एक टर्म को लेते हैं और राइट वाले के सब टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं एक एक करके, फिर जो बचा टर्म है बाकी वाले टर्म को भी के साथ उसी तरह करते हैं। बस ध्यान रखना है, साइन का हमेशा ध्यान रखना है। तो इस तरह हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग इजीली कर सकते हो।